जागे हुए कितने लोग हैं और मान्यता से संबंधित कितने हैं? ज्यादातर जो परसेंटेज है वो तो मानने वालों की है। किसी ने कहा कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है, सत्य, बोला कि हाँ हमें पता है। किसी के वक्तव्य को हम मान लें और जाना कुछ है नहीं। कोई कहे कि परमात्मा सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, हम उसको मान लें, जाना नहीं। बात है अगर शिव के मार्ग पे चलना है, अगर शिवत्व में लौटना है, तो आपको स्वतः अपने आप को झोंकना पड़ेगा। और झोंकने के लिए कितने तैयार हैं? अपने आप को लगाने के लिए कितने तैयार हैं? वो हाथ खड़ा करें। हमेशा तैयार हैं। देखो एक चीज का ध्यान रखना, चलते बहुत हैं, इस दिशा में बढ़ते बहुत हैं, लेकिन कितने उपलब्ध हो पाते हैं, कितने उस ज्ञान से परिपूर्ण हो पाते हैं, कितनों को वह घटना घट पाती है, कितने लोग जाग पाते हैं, कितनों के जीवन में वह धन धान्य जो सही में जो आपकी संपदा है उसे कितने लोग अर्जित कर पाते हैं। अब देखो, थोड़ा इशारा कर रहा हूं, थोड़ा समझ लेना। जितने भी तीर्थ हैं शिव से संबंधित, क्या करने जाते हैं लोग? दर्शन के साथ साथ और क्या होता है? घूमने, और क्या होता है? और जोरदार ताली बजाए। जितने भी तीर्थ हैं ज्यादातर देखना, भले ही हम दर्शन करने जाते हैं, अच्छी बात है, चलो मनोरंजन के लिए चले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भीतर हो सकता है कि हम उसको उजागर ना कर पा रहे हों। भीतर ज़्यादातर देखा जाए जो भी जाते हैं उनके भीतर कोई ना कोई कामना, भावना, इच्छा पूर्ण करने की होती है कि मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए। कितने लोग स्वीकार करते हैं इस बात को? होता है ना। अब ज्यादातर तीर्थ जो है वो मांग के क्षेत्र बन गए। क्या बन गए? केवल इच्छा पूर्ति का तीर्थ बन गया। मनसा देवी पे जाएंगे तो कोई ना कोई कामना लेके जाएंगे, अगर अमरनाथ जाएंगे तो कोई ना कोई कामना लेके जाएंगे, या किसी भी तीर्थ पे जाएंगे कोई कामना लेके जाएंगे। लेकिन असली जो धन संपदा है जो आप लेके जन्मे हैं, देखो शरीर पहली संपदा है, ध्यान देना, और मन दूसरी संपदा है, और आत्मा तीसरी संपदा है, और परमात्मा चौथी संपदा है। अगर हमें उस परमात्मा तक पहुंचना है तो हमें पहली परत को उखाड़ना होगा। इसको ऐसे समझ लें जैसे प्याज का छिलका होता है ना, प्याज के छिलके को क्या करते हैं, अगर मान लो हम उसको उसकी परत दर परत उखाड़ते जाएं तो लास्ट में क्या मिलेगा? सब खाली, है ना। ऐसा ही तो होता है। सुनने, अगर हम शरीर की परत को उखाड़ दें, आप बोले कि सर शरीर की परत कैसे उखड़ेगी, शरीर से क्या मतलब है? अब देखो, ज्यादातर हमारे भीतर जो सोचने की जो क्षमता है, जो हम सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं कि भाई शरीर को भूख लगती है, तो क्या कहता व्यक्ति कि मुझे भूख लग गई। अब थोड़ा बस इसी में भेद है, बस थोड़ा सा, मुझे भूख लग गई या शरीर को भूख लगी है? शरीर को भूख लगी ना, मुझे तो मतलब ही नहीं है। लेकिन हम ज़्यादातर हम शरीर से कैसे जुड़ गए हैं कि शरीर को भूख लगी है। और ध्यान देना, एक उदाहरण से आप समझ जाएंगे। मान लो कोई बीमारी हो गई शरीर को और डॉक्टर एनेस्थीसिया दे दे, उसके बाद आपके शरीर पे कुछ भी करता रहे, काटा पीटी जो भी कुछ, आपको तो पता नहीं चलता। यानी कि उस समय आप शरीर के तल पर क्या है? बेहोश हैं। और यही परत तोड़नी है कि जब हम शरीर पे जो एनेस्थीसिया दिया गया तो बेहोशी है, और ये बेहोशी तो इंजेक्शन के कारण है, उसमें फिर हम कुछ भी कर लें, लेकिन क्या चेतना सो गई? क्या जीवंत धारा जो आपके भीतर है क्या वो खत्म हो गई? क्या आपके श्वास खत्म हो गए? जो आपके भीतर जो एक ऐसा स्वरूप है जो वो अब भी उस समय है, लेकिन आपको क्या है? पता नहीं है। तो बस समझ लो, ऐसे ही हम शरीर से इस तरीके से संबंध जोड़े बैठे हैं कि हम शरीर से ही नहीं
छूट पाते और शरीर तक ही हम सीमित रहते हैं और शरीर के प्रति ही हम आसक्त हो जाते हैं और इसी शरीर की परत को पहले हटाना है। इसका हटाने का तरीका क्या है? कैसे आप इसकी परत को तोड़ेंगे? सीधा सा मतलब है, इस परत को तोड़ने के लिए ध्यान योग का सहारा लिया गया है सदियों से। इसलिए पहले तल पे ही आप अपने शरीर के प्रति सचेत होना है। क्या होना है? सजग होना है। अगर आप शरीर के प्रति सचेत व सजग होते हैं तो समझ लो धीरे धीरे पहले शरीर से जो परत है वो धीरे धीरे आपकी टूटनी आरंभ हो जाएगी। जैसे मान लो आप खाना खाते हैं, पता ही नहीं चलता खाना खा लिया, ब्रेकफास्ट करना, ऑफिस में भागना तो फटाफट ब्रेकफास्ट कर लिया, पता ही नहीं चला। फटाफट कहीं जाना है किसी काम के लिए तो फटाफट नहा लिए, पता ही नहीं लगता कि नहा लिए। यानी कि छोटे छोटे कार्यों के प्रति अगर हम सजग होंगे, जागरूक होंगे तो समझो आपका शरीर से जो संबंध है वो धीरे धीरे उससे आप थोड़े थोड़े विलग होने लगेंगे। और ध्यान में अगर आप शरीर के प्रति सचेत होते हैं, बैठते हैं, शरीर को देखते हैं, जैसे मान लो आप बैठे हैं, थोड़े एक्टिव हो जाएं, अब थोड़े से एक्टिव हो जाएं सभी। आप बैठे हैं, जैसे मान लो अभी बैठे हैं, अगर बैठने के साथ साथ आप पूरे होश से भर जाएं शरीर के प्रति, केवल शरीर के प्रति पूरे होश से भर जाना, तो समझ लो धीरे धीरे पहली परत आपकी उतर रही है। अगर आप पूरे सजग होते हैं, मुझे विश्वास है क्योंकि मैं गुजरा हूं उस प्रैक्टिकल से, धीरे धीरे आपका शरीर लाइट होने लगेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि शरीर है कि नहीं। ध्यान देना, ये पहली परत है। और ये एक बार घट जाए तो समझ लो कि ध्यान का गुर आपके हाथ लग जाएगा। क्या लगेगा? ध्यान का गुर आपके हाथ लग जाएगा। पहले ही छिलका उतर गया। और फिर है दूसरा महत्वपूर्ण छिलका जो मन से जुड़ा है। ये इससे भी ज़्यादा थोड़ा अच्छे से चिपका हुआ, जैसे पहला उतर जाएगा, दूसरा थोड़ा और गहरे से चिपका होता है। तो मन शरीर का फिर भी थोड़ा हल्का छिलका है, लेकिन मन और गहरे से, बहुत गहरे से आपके ऊपर चिपका हुआ है। उसको उतारना बड़ा टेढ़ा है। देखो, अब उसको उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो उतारना क्यों पड़ेगा? अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्यों उतारना पड़ेगा। मन से जुड़े हैं विचार। जैसे शरीर स्थूल है, ऐसे ही विचार सूक्ष्म भी पदार्थ का रूप ले लेते हैं। क्या रूप ले लेते हैं? यथार्थ का रूप ले लेते हैं। जैसे मान लो किसी ने विचार किया होगा कि भी ज़्यादा लोगों तक बात कैसे पहुँचे, कभी विचार आया होगा ना, कभी ख्याल आया होगा, तो उस विचार ने किस रूप में अब आज हमारे सामने यथार्थ का रूप है? वो माइक और स्पीकर हमारे सामने अब हैं। यानी कि कभी ख्याल आया, विचार आया सूक्ष्म में, और आज वो वास्तविकता, उसका यथार्थ रूप हमारे सामने है। तो इसलिए साथियों, मित्रों, जो मन है उसमें बहुत कुछ चीज़ें हमारे भीतर कैसे पड़ती हैं। जैसे जहाँ जिस एटमॉस्फेयर, जिस माहौल, जिस परिवार, जिस संस्कृति, जिस समाज, जिस देश में, जिस धर्म में, जिस मत में हम जहाँ जन्मते हैं, वहाँ वो चीज़ें क्या होती हैं? परत दर परत मन पर पड़ती चली जाती हैं। और ऐसी पड़ती चली जाती हैं कि फिर वहाँ ध्यान देना। देखो, जब भगवान बुद्ध थे, बुद्धिज्म नहीं था। जब भगवान यीशु थे तो ईसाईयत नहीं थी। इसको थोड़ा समझना। जब भगवान श्री कृष्ण थे तो क्रिश्चियनिटी नहीं थी। ध्यान देना। और जब मोहम्मद साहब थे तो इस्लाम नहीं था। इसको थोड़ा समझना। ये सब चीज़ें बाद में पनपती हैं, और बाद में जब पनपती हैं तो वो हमारे विचारों में आ जाती है और धारणा बन जाती है, और इस कदर हमारे ऊपर मन पे परत जम जाती है कि हम कैसे अपने मत को, कैसे अपनी संस्कृति को, कैसे अपने समाज को, कैसे अपने परिवार को, कैसे अपने रीत परिपाटी को, कैसे अपने धर्म को छोड़ दें। कैसे छूटेगा? कैसे वह परत उखड़ेगी? कैसे उखड़ सकती है? इसलिए हम इतने चिपके हुए हैं उस परत से कि वो परत जब तक नहीं उखड़ेगी तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। और मैंने कहा कि शरीर से श्वास जुड़ी है, फिर मन है,
और मन के भीतर ही फिर धारणा विचार हैं, फिर आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें यहीं पे हैं, और फिर उन्हीं विचारों के कारण नरसंहार होते हैं। और देखो कमाल है इस पृथ्वी पर, इसको थोड़ा समझना, गहरे से समझना कि इसी मन के विचारों के चिपकने के कारण इस पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है। और ये परत अगर उतर जाए, अगर ये परत का छिलका अगर उतर जाए तो कहाँ पहुँचोगे, कहाँ पहुँचोगे। और जैसे ही आप उस आत्मा के करीब होंगे, तो जैसे ही वो छिलका उतरता है, फिर आत्मा और परमात्मा में दूरी नहीं है, ध्यान देना। एक बार बस ये छिलका उतर जाए तो समझ लो कि आप उस शून्यता में लौटते हैं, और उसी शून्यता का कोई आकार नहीं होता। इसलिए आत्मा का कोई आकार नहीं है, परमात्मा का कोई आकार नहीं है। फिर भी कहा कि कुछ तो होगा, कोई आकार नहीं दिया, तो ठाके क्या किया उस समय, बोले कि चलो एक शून्य आकार का एक पिंड बना देते हैं। शून्य तो है, और वो शून्य आकार का पिंड शिवलिंग बन गया। इसको थोड़ा समझ लें। वो प्रतीक किसका है? वो प्रतीक उस शून्यता का है, जो उस शून्यता का अनुभव किया कि कुछ नहीं, खाली। जब परत हट गई तो उसका कोई आकार नहीं मिला, तो उन्होंने फिर भी कहा कि कुछ तो प्रतीक बनाएं, कुछ तो समझाने के लिए बनाएं। और वो समझाने के लिए शिवलिंग स्थापित किया गया, और शिवलिंग वो परमात्मा का प्रतीक बना, वो शिव का प्रतीक बना, और उसकी पूजा अर्चना उपासना होने लगी। और फिर वास्तविक शिवलिंग से चूक गई, फिर उस आत्मलिंग से चूक गई, उस परमात्म लिंग से चूक गई। केवल उसी शिवलिंग तक फिर हम सीमित रह गए, और फिर केवल वही मान्यता परिपाटी रीत के तहत हम उन्हीं में फिर उलझते चले गए। और अब ये कोई शिव का कसूर थोड़ी ना है, या उस तीर्थंकर का कसूर थोड़ी ना है। ये पीछे से जो मान्यताएं चली आती हैं, बात तो वहां है सारी की सारी। इसलिए मैं अब यहां से जो इशारा कर रहा हूं, अगर सही में आपको शिवत्व में लौटना हो, शिव ऊर्जा को जानना है, तो आपको अपने भीतर उस आत्मा को जानना है, उस परमात्मा को जानना है। वही है शिवत्व। और फिर कहते हैं भगवान शिव, ओम नमः शिवाय। कमाल है, इसको थोड़ा समझना। शिव परमात्मा है, लेकिन फिर ये ओम कहाँ से आ गया भाई? ये ओम कौन लेके आ गया? ओम का क्या मतलब है? ओम का कोई मतलब? अब यहां शिव नमन कर रहे हैं किसको? किसको नमन कर रहे हैं? ओम को। यानी कि इसका मतलब शिव जो परमात्मा व्यक्ति के रूप में, जो उनके व्यक्तित्व में जो परमात्मा झलका, यानी कि किसी के गुरु के भीतर जो परम चेतना का अनुभव होता, वो एनलाइटेड जब हो जाता है, तो उसे हम उसी दृष्टि से देखते हैं। लेकिन उसी दृष्टि से देखने में हम उसे शिव कहने लगे, लेकिन वह व्यक्ति भी कह रहा है ओम नमः शिवाय। और अब मैं भी कह रहा हूं कि ओम आनंदम, आनंद से पहले ओम है। और वेदों के किसी भी मंत्र को आप उठाएंगे तो प्रत्येक मंत्र से पहले ओम का उच्चारण है। इसलिए ध्यान देना कि इसका मतलब कोई और है, कुछ और है मामला। तो आत्मा का संबंध किससे जुड़ गया? उस ओम से। परमात्मा का संबंध किससे जुड़ गया? उस ओम से। लेकिन फिर हम शब्द में अटक जाते हैं। जैसे शिव शब्द में अटक जाएंगे, जैसे शिवलिंग में अटक जाएंगे, जैसे प्रतिबिंब प्रतीकात्मक रूप से किसी व्यक्ति के चित्रावली के तौर पर हम रुक जाते हैं, ऐसे ही हम फिर रुक जाते हैं। और ये फिर परत बन जाती है। फिर ये परत फिर कैसे उखड़ेगी? जिसके जीवन में यह परत हट जाती है, जैसे ही परत उखड़ती है, तो आत्मा, वहां कोई ना दुख है ना सुख है, वहां तो केवल आनंद की दशा है। और उसी आनंद की दशा का संबंध आपके उस परमात्मा से जुड़ा है। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा का गुण धर्म आनंद है, आत्मा का गुण धर्म आनंद है। लेकिन आनंद आपके पहले परत से भी जुड़ा है, इसको थोड़ा समझ लेना। आनंद आपकी पहली परत इस शरीर से भी जुड़ा है, उसी का तो फलन है। आप इसको थोड़ा समझ लें, गहराई से समझ लें, गहराई से समझ लें।
पहली परत जो शरीर है वहां भी उसी शिवत्व ऊर्जा का अनुभव है। जो आप फलन है शरीर के तल पे जो शरीर लिया है वो उसी आनंद का तो फलन है। भले हम कहते हैं कि क्षणिक आनंद आया, उस क्षणिक आनंद के द्वार के द्वारा ही आप यहां प्रकट हुए हैं, वो भी उसी ऊर्जा का फलन है। इसलिए विज्ञान भी यानी कि स्थूल शरीर भी उसी शिवत्व, उसी एनर्जी, उसी ऊर्जा का रूप है। पहला तल भी शरीर भी उसी से जुड़ा है, लेकिन पहले तल पे आप उसे जान नहीं पाएंगे। इसलिए सूक्ष्म से आए हैं तो सूक्ष्म की ओर लौटना पड़ेगा, स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करनी पड़ेगी। स्थूल तक तो हम आ गए, सूक्ष्म से स्थूल तक आ गए, लेकिन अब हमें उस सूक्ष्म की ओर लौटना पड़ेगा, यानी कि प्रकट से अप्रकट की ओर लौटना पड़ेगा। जैसे ही आप उस अप्रकट का अनुभव करेंगे तो आपको तब अनुभव में उतरेगा कि अरे ये भी तो उसी का रूप है। तब समझ में आएगा कि ये पूरे नक्षत्र चांद तारे उसी का रूप हैं। तब समझ आएगा कि आकाश भी उसी का रूप है और नक्षत्र चांद तारे भी उसी का रूप है। बाहर भी वही है, भीतर भी वही है। इसलिए शरीर भी उसी का है, श्वास भी उसी की है, मन भी उसी का है, विचार भी उसी के हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा भी उसी की है, और वो आत्मा भी उसी की है। इसलिए साथियों मित्रों, किससे बचोगे? सारी संपदा तो आप लेके जन्मे हैं, तो कहाँ खोजना है, कहाँ लौटना है, कहाँ लौटना पड़ेगा? और उस स्वयं के भीतर अब आपको जो शिव कह रहे हैं कि ओम नमः शिवाय, उस ओम का अनुभव करना पड़ेगा। अनुभव शब्द नहीं, उस ओंकार का अनुभव करना पड़ेगा। और जैसे उस ओंकार का अनुभव होगा, बस समझ लो कि सारे के सारे तीर्थंकर, सारे अवतारी, सारे बुद्ध पुरुष, सारे जागरूक, सब चीज़ें हल हो जाएंगी। इसलिए साथियों मित्रों, यहाँ उसी से संबंधित ये जो लेवल 1 है, ये केवल एक भूमि का और एक भूमि जोतने का कार्य है। और फिर आप जब 2 दिनों का लेवल 2 ओंकार ध्यान समाधि जब करते हैं तो तब आपकी सारी परतें, जो परत जो जमी है वो उखड़ जाती है और आप उस आत्मा के करीब होते हैं, जिसे आत्मा की भूमि पे हम विश्राम कहते हैं, जिसे हम समाधि कहते हैं। विश्राम तो आप करते हैं, लेकिन उस विश्राम में भी कुछ गड़बड़ रहती है। सोते तो आप रोज़ हैं, लेकिन उस सोने में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है। इसलिए हमें उस पूर्ण विश्राम की ओर बढ़ना है, उसी की ओर हमें बढ़ना है। इसलिए अब ये जो ध्यान है, इस ध्यान में आप सभी जो इशारे हुए हैं, उन इशारों के प्रति सजग व सचेत होते हुए हम इस ध्यान प्रयोग में अब प्रवेश करेंगे। सभी साथी मित्र खड़े हो जाएंगे। और वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सर्च करें आनंदमय जीवन धारा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं।